सलाम, नमस्ते, आदाब। आज ये कोई आम खबर नहीं है, आज ये कोई आम कानूनी बहस नहीं है, आज ये सवाल है इंसाफ का। आज हम किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहे, आज हम किसी एक मुकदमे की बात नहीं कर रहे। आज हम इस सवाल पर खड़े हैं कि अगर यही इंसाफ है तो फिर नाइंसाफ़ी किसे कहते हैं मेरे लॉर्ड। सोचिए जरा, एक शख्स जो अदालत से सजा याफ्ता है, जिस पर कत्ल के इल्ज़ामात हैं, जिस पर अस्मत दरी जैसे घिनौने जुर्म साबित हो चुके हैं, वह 8 साल में 15वीं बार 40 दिन के पैरोल पर बाहर आ रहा है। वह हंसी खुशी, वह तकरीबात में, वह सहूलतों के साथ, और दूसरी तरफ कुछ नौजवान जिन पर अभी जुर्म साबित ही नहीं हुआ, जिनका मुकदमा शुरू तक नहीं हुआ, वह 5.5 साल से जेल की दीवारों के पीछे हैं। क्या ये विरोधाभास नहीं है, या शायद ये इस निज़ाम की पहचान है? उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शफीउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद, ये सब नाम नहीं हैं, ये सब कहानियाँ हैं। ऐसी कहानियाँ जिन पर वक्त की गर्द जमती जा रही है और इंसाफ खामोश खड़ा तमाशा देख रहा है, और शायद हम भी तमाशबीन बने हुए हैं। हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग हमारे खानदान से नहीं है ना। अगर इनमें से कोई एक शख्स हमारा बेटा होता, भाई होता या बाप होता, तब शायद फर्क पड़ता। खैर, छोड़िए इन बातों को। 5 साल 3 महीने तिहाड़ जेल की सलाखों के बीच बगैर फर्दे जुर्म साबित हुए, बगैर ट्रायल शुरू हुए, और अब कहा जाता है अभी और इंतजार करो, कम अज कम 1 साल तक जमानत की दरखास्त भी मत करो। यानी क्या? यानी रियासत ये कह रही है हम इल्ज़ाम लगाएंगे, हम ताखीर करेंगे और तुम कैद भुगतो। ये कानून है या ताकत का ऐलान? अदालत कहती है तवील कैद आइन के खिलाफ नहीं, ये आज़ादी के हक की खिलाफ वर्जी नहीं। तो फिर सवाल यह है, आज़ादी का मतलब क्या सिर्फ कागज़ों में रह गया है? आर्टिकल 21 जिस पर हमें फ़ख्र था, जिस पर हमें यकीन था, और आज एक जुमले में सिमट गया। ट्रायल से पहले जेल सज़ा नहीं होती, तो 5 साल, 6 साल, 7 साल, ये सब क्या है फिर? रियाज़त, तज़किया या खामोश सज़ा? दिल्ली फसादात में 53 लोग मारे गए, 250 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, 750 FIR दर्ज हुई। लेकिन सवाल यह है, इन सब की कीमत सिर्फ चंद आवाज़ों को दबाकर क्यों चुकाई जा रही है? पुलिस कहती है ये मरकजी साजिशकार हैं, मगर अदालत में ये सवाल नहीं उठता कि अगर इतनी मजबूत साजिश थी तो 5 साल में चार्जशीट क्यों मुकम्मल नहीं हुई? ट्रायल क्यों शुरू नहीं हुआ? और फिर वह जुमला जो दिल दहला देता है, अगर ताउन किया गया तो ट्रायल 2 साल में मुकम्मल हो सकता है। यानी इंसाफ की रफ्तार भी मुल्जिम के ताउन पर मुनहसिर है। यानी 7 साल जेल सिर्फ ये साबित करने के लिए कि शायद कोई जुर्म था। और हैरत की बात यह है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत इस मंतक से मुतमईन नजर आती है। 5 लोगों को जमानत मिलती है 12 शर्तों के साथ। शर्तें ऐसी कि आज़ादी भी कैद लगे, ना शहर छोड़ सकते हो, ना बोल सकते हो, ना लिख सकते हो, ना अपनी कहानी सुना सकते हो। यानी बाहर आकर भी खामोशी की सज़ा। और उमर खालिद, शर्जील इमाम, इनके लिए कहा जाता है इनका किरदार अलग है, ज़्यादा संगीन है। मगर सवाल यह है, ये संगीनी साबित कब हुई? किस फैसले में? किस ट्रायल में? इनके जुर्म का फैसला अदालत ने सुनाया बगैर मुकदमा चलाए। और इसी बीच उमर और इनके साथी के दरमियान वह मुख्तसर सी बात, मैं खुश हूँ जिन्हें ज़मानत मिली, मैं कल मिलने आऊँगी। ठीक है, अब यही ज़िंदगी है। ये जुमला, ये कोई फिल्मी मकालमा नहीं, ये एक इंसान की टूटी हुई उम्मीद है। क्या वाकई इस मुल्क की अदालतों में उम्मीद की कोई कीमत नहीं बची?
क्या इख्तलाफ अब जुर्म है? क्या सवाल उठाना रियासत के खिलाफ जंग बन चुका है? अदालतें कहती हैं हम हिस्सास हैं, मगर हिस्सासियत सिर्फ फैसलों में नहीं, इंसानी पहलू में भी होनी चाहिए, क्योंकि इंसाफ सिर्फ होना काफ़ी नहीं, वह होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट से भी ये पैगाम जाए कि बरसों कैद रखना बगैर ट्रायल के काबिल कबूल है, तो आम आदमी क्या समझे? वह यही समझेगा कि इंसाफ अब एक अमल है, एक फार्म है, एक फाइल है, मगर इखलाकी यकीन नहीं रहा। और जब इखलाकी यकीन टूटता है तो सिर्फ कैदी नहीं टूटते, पूरा समाज टूटता है। आज ये वीडियो सिर्फ उमर खालिद या शर्जील इमाम के लिए नहीं है, ये हर उस शख्स के लिए है जो ये मानता था कि आइन इसकी ढाल है। क्या अब भी अदालत पर भरोसा किया जा सकता है? क्या अदालत में इंसाफ बाकी है? क्या अब भी अवाम को देश की अदालत पर भरोसा करना चाहिए? क्या ये डिक्टेटर नहीं? अगर आज सवाल ना पूछा तो कल कोई भी हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मगर सवाल अभी बाकी है। दोस्तों, एक ज़रूरी गुजारिश, अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल आपकी सोच को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमें मज़ीद सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन पर क्लिक करके अपना थैंक्स हम तक पहुंचाएं और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।